वर्ब क्राई, CRY, क्राई, जिसका अर्थ होता है रोना। रोने के लिए इंग्लिश में क्राई एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका यूज़ हम डेली इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं। क्राई का अर्थ होता है रोना। आपने छोटे बच्चों को भूख लगने की वजह से रोते हुए देखा होगा, लोगों को डर की वजह से रोते हुए देखा होगा। जब किसी को शारीरिक दर्द होता है यानी फिजिकल पेन होता है तो उसकी वजह से लोग रोते हैं। लोग जब दुखी होते हैं तब भी रोते हैं या कभी कभी खुशी में भी रोते हैं। इस क्रिया में आमतौर पर आंखों से आंसू आते हैं और रोने की आवाज भी शामिल होती है। तो इंग्लिश में रोने को क्राई कहा जाता है। आइए क्राई इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देख लेते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है क्राई, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है क्राइड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है क्राइड, V4 फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है क्राइंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइज। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, बेस वर्ब या फिर रूट वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी अन्य फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म क्राई के स्पेलिंग में ed ऐड करके बनाया जाता है। इसके लिए क्राई में से y को रिमूव कर देते हैं, उसे हटा देते हैं और उसकी जगह IED इसे जोड़ दिया जाता है। तो स्पेलिंग हो जाती है CRIED, क्राइड। V3 फॉर्म भी होता है क्राइड। V4 फॉर्म ING ऐड करके बनाया जाता है क्राइंग और V5 फॉर्म इसी तरह से Y को हटा के उसकी जगह IES ऐड करके बनाया जाता है क्राइज। तो इन फॉर्म्स को हम लोग इस तरह याद करेंगे: क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग और क्राइज। क्राई एक रेगुलर वर्ब है जो D और ED रूल को फॉलो करता है। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में D या ED ऐड करके उनके V2 फॉर्म या V3 फॉर्म बनाए जाते हैं। क्राई एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म होता है क्राई। V2 फॉर्म बनाने के लिए क्राई के स्पेलिंग में से Y को रिमूव करके उसकी जगह IED इसे ऐड किया जाता है। तो स्पेलिंग बन जाती है CRIED, क्राइड। और इसी तरह से V3 फॉर्म बनाया जाता है क्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड। क्राई के इन 5 फॉर्म्स का यूज टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। टेंस का हिंदी में अर्थ होता है काल, जो कि ये बताता है कि कोई कार्य या कोई क्रिया कब हुई, यानी कि कोई क्रिया पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू होकर के भूतकाल में ही खत्म हो गई या फिर अभी वर्तमान में चालू है, जारी अवस्था में है या फिर फ्यूचर में यानी भविष्य में अभी होगी। तो आइए चलिए क्राई के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई क्राई, मैं रोता हूँ। आई क्राइड, मैं रोया। आई हैव क्राइड, मैं रो चुका हूँ। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। शी क्राइज, वह रोती है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज प्रेजेंट टेंस के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ ही, शी, इट या फिर कोई नाम इनके साथ किया जाता है। आइए एक पैटर्न का यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और ये बताते हैं कि सब्जेक्ट आई और शी उन्होंने रोने की क्रिया कब की। तो इस पैटर्न में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में कार्य जो करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, तो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट द्वारा की जाने वाली क्रिया यानी वर्ब उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्रिया है क्राई यानी रोना और उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये क्रिया कब हुई यानी व्हेन। तो हम टाइम लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पैटर्न हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। आई क्राई, आई यहाँ सब्जेक्ट है और क्राई V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई क्राई का अर्थ होता है मैं रोता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट का हैबिट या फिर उसका रूटीन बताता है। सेंटेंस पैटर्न है जहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब है क्राई, व्हेन आई फील सैड। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस बन रहा है जिसमें सब्जेक्ट अपनी हैबिट बता रहा है कि आई क्राई व्हेन आई फील सैड, जब मैं दुखी होती हूँ तो रोती हूँ। आई क्राइड,
जहाँ आई सब्जेक्ट है और क्राइड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई क्राइड का अर्थ होता है मैं रोया, यानी पास्ट में ये क्रिया शुरू होकर के पास्ट में ही खत्म हो गई, तो इसलिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये हमारा सेंटेंस पैटर्न है जहाँ सब्जेक्ट है आई, वर्ब है क्राइड और उसके बाद एडवर्ब यूज करेंगे येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, आई क्राइड येस्टरडे, यानी मैं कल रोया। आई हैव क्राइड, जहाँ आई सब्जेक्ट है, साथ में हैव ये एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे आई के साथ यूज किया जाता है और उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्राइड का यूज किया गया है। आई हैव क्राइड का अर्थ होता है मैं रो चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अपना पैटर्न यूज करके इस सेंटेंस को हम थोड़ा इंफॉर्मेटिव करते हैं, थोड़ा इसे एक्सटेंड करते हैं। तो ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न जहाँ सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है हैव, वर्ब है क्राइड और एडवर्ब है मैनी टाइम्स। आई हैव क्राइड मैनी टाइम्स, यानी कि मैं कई बार रो चुकी हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ये बता रहा है कि किसी बात को लेकर के वो अब तक कई बार रो चुकी है। आई एम क्राइंग, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्राइंग का यूज किया गया है। आई एम क्राइंग जिसका अर्थ है मैं रो रहा हूँ। जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसी समय रोने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमारा सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं जहाँ सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है एम और क्राइंग है हमारा वर्ब और उसके बाद एडवर्ब यूज किया गया है नाउ जो कि टाइम बता रहा है। आई एम क्राइंग नाउ जिसका अर्थ होता है अब मैं रो रहा हूँ। शी क्राइज, जहाँ शी सब्जेक्ट है और क्राइज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। शी क्राइज का अर्थ होता है वह रोती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट यानी शी उसकी एक हैबिट या फिर उसका एक रूटीन बता रहा है। सेंटेंस पैटर्न है जहाँ सब्जेक्ट है शी, वर्ब है क्राइज और एडवर्ब बता रहा है कि वो कब रोती है, व्हेन शी इज हंग्री। तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में उसकी एक हैबिट बता रहा है कि शी क्राइज व्हेन शी इज हंग्री, जिसका अर्थ होता है जब उसे भूख लगती है तो वह रोती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।